जब भी आप बीज से पौधे तैयार करते होंगे तो आपके मन में कई तरह के डाउट आते होंगे कि बीज कैसे लगाए जाते हैं, बीज लगाने के लिए किस तरह का पॉटिंग मिक्स हमें इस्तेमाल करना है, मतलब सीडलिंग मिक्स कैसे बनाना है, बीजों को कितनी गहराई पर लगाना है और अगर बीज लगाने के बाद नहीं उग रहे हैं तो उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डाउट हमारे मन में हमेशा आते हैं जब हम बीज से पौधे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं मेरे टेरेस गार्डन में जो भी पौधे लगाता हूँ उन पौधों को मैं खुद ही इस तरह से बीज से उगाकर तैयार करता हूँ और बाद में इन पौधों को अपने टेरेस गार्डन में जो है ग्रो बैग में लगाता हूँ, जहाँ से मुझे मिलती हैं ढेर सारी सब्जियाँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी मेथड बताने जा रहा हूँ कि आप बीज से पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं, बीज लगाने की सही मेथड क्या है, अच्छे बीज आपको कहाँ से मिलेंगे और उन बीजों को लगाने के बाद आपको इतना अच्छा जर्मिनेशन कैसे मिल सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जानते हैं बीज लगाने का पूरा तरीका और बीज से पौधे बनाने का भी पूरा तरीका। तो सबसे पहले तो जब भी आप बीज लगाते हैं तो हमें बीज अलग अलग तरह के मिलते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं ये टमाटर के पौधे उग रहे हैं तो टमाटर के बीज काफ़ी छोटे होते हैं। इसी तरह से बैगन के बीज अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं करेला, लौकी, गिलकी तो उनके बीज अलग होते हैं। इसमें देखिए करेला लगा हुआ है और ये करेले का बीज उग रहा है। अगर मैं बात करूं फूलों वाले पौधे की तो ये हमारे गेंदे के पौधे हैं जो कि मैंने बीज लगाए थे, उनसे देखिए ये पौधे उग रहे हैं तो इनके बीज अलग होते हैं। तो हर बीज अपना अलग शेप और साइज का होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी आप बीज को उगा रहे हैं वह कैसा दिखता है, उसकी फिजिकल बनावट कैसी है, बड़ा है, छोटा है, पतला है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके हिसाब से उस बीज को लगाना होता है। पहली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आपने सीड जो है कहाँ से ख़रीदे हैं, मतलब बीज आपने कहाँ से ख़रीदे हैं। अच्छे क्वालिटी के बीज खरीदेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ये देखिए हमारे सीड पैकेट हैं। ये जो आप टमाटर का पैकेट देख रहे हैं, ये टमाटर का पैकेट से जो बीज हमने लगाए हैं वो यहाँ पर हैं। देखिए ये जो सामने बीज लगे हुए हैं ये इसी टमाटर के हैं और आप देखिए कितना अच्छा इनमें जर्मिनेशन मिला है हमें और काफ़ी अच्छे ये हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छे बीज कहाँ से ख़रीदें, तो ये जो बीज हैं वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। यहाँ से आप सभी तरह की सब्जियों के बीज, फूलों के बीज और हर्ब्स के बीज खरीद सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। इस तरह से छोटी किचन गार्डन पैकिंग में आपको ये मिल जाएंगे। तो आपके होम गार्डन के लिए बहुत अच्छे ये बीज होते हैं। तो आप यहाँ से बीज खरीद सकते हैं। बीज खरीदने के बाद फिर आपको ज़रूरत होगी इन बीज को उगाने के लिए, या तो आप सीडलिंग ट्रे यूज कीजिए या इस तरह से 4 से 5 इंच के पॉट यूज कीजिए। दोनों ही जो तरीके हैं, सीडलिंग ट्रे या पॉट, दोनों में ही अच्छे से बीज उग जाते हैं। आप इस तरह से थर्माफॉर्म पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास सूटेबल हो, जो भी अवेलेबल हो या जिसका भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर लीजिए। सीडलिंग ट्रे में बीज उगाने के कुछ अलग फ़ायदे होते हैं कि उसमें ओवर वाटरिंग हम से बचा पाते हैं हमारे इन बीजों को, क्योंकि उसमें जगह बहुत कम होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं हमारा ये माइक्रोग्रीन वाला ग्रो बैग है तो इसमें केवल 1 से 1.5 इंच की जगह है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी आप पानी डालेंगे तो पानी जल्दी से ड्रेन आउट हो जाएगा, जबकि इस पॉट में लगभग 4 इंच से ज़्यादा जगह है तो यहाँ पे ज़्यादा देर तक पानी होल्ड होगा। तो बीज हमेशा हमारे क्या होते हैं, जब ज़्यादा पानी हम देते हैं तो ओवर वाटरिंग से सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमें कम गहराई वाली सीडलिंग ट्रे या पॉट को लेना है। दूसरी चीज़, जिस भी आप सीडलिंग मिक्स में ये बीज लगाएंगे उसे कैसे तैयार करना है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सीडलिंग मिक्स को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 50% कोकोपीट ले सकते हैं और 50% इसमें मिला सकते हैं बर्मी कंपोस्ट। या फिर पहला तो 50% कोकोपीट और 50% बर्मी कंपोस्ट वाला जो सीडलिंग मिक्स है वो बेस्ट होता है। इसके अलावा आप बिना बर्मी कंपोस्ट के भी सीडलिंग मिक्स बना सकते हैं। उसमें आपको 3 पार्ट लेना है कोकोपीट, 1 पार्ट लेना है बर्मीकुलाइट, 1 पार्ट लेना है परलाइट। उसको मिलाइए और फिर आपका सीडलिंग मिक्स बनकर तैयार है। ये जो सीडलिंग मिक्स होता है ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की बीड या हम
खाद नहीं मिलाते तो किसी भी तरह की खरपतवार या दूसरे पौधे उगने का खतरा नहीं होता। और कोकोपीट हमारे जो बीज हैं उन्हें फंगस से भी बचाती है और नमी को काफ़ी ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखती है और हल्की होती है, तो इससे बीज बड़े आसानी से बाहर आ जाते हैं। तो ये जो कोकोपीट के साथ जो सीडलिंग मिक्स की किट है वो आप खरीद सकते हैं। उसमें कोकोपीट, परलाइट, वर्मीकोलाइट सारे सामान एक साथ आएंगे। तो वो सीडलिंग मिक्स की आप किट खरीदिए, सारे सामानों को मिक्स कीजिए, आपका बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। और वह किट आपको मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। तो वहाँ से किट खरीद लीजिए, बीज लेते हैं, उसी के साथ सीडलिंग मिक्स की किट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद उस सीडलिंग मिक्स को आपको बनाकर इस तरह से या तो सीडलिंग ट्रे में भर लीजिए या इस तरह से पॉट में भर लीजिए, जिसमें भी आपको लगाना है वहाँ पे आप फिल कर लीजिए। इसके बाद उसमें अच्छे से पानी दे दीजिए एक बार और फिर आपको लगाने हैं बीज। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बीज की जो साइज है उसके हिसाब से उसकी डेप्थ हमें रखनी होती है। तो जो बीज बहुत ही छोटे और पतले होते हैं उन्हें बिल्कुल ऊपर सरफेस पर ही लगाया जाता है। लगभग 1 आप सेंटीमीटर मैक्सिमम आप गहराई मान लीजिए। जैसे कि टमाटर, बैगन और मिर्च, इस तरह के जो बीज होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाया जाता, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर लगाते हैं। और जैसे जो सीड थोड़े बड़े होते हैं जैसे कि जैसे कि लौकी, गिलकी, करेला, इनको थोड़ी गहराई पर लगभग आप 1 इंच गहराई पर लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लगाया था। तो बीज की जो लंबाई चौड़ाई है उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा डबल गहराई पर लगाना है, उससे ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है। अब ज़्यादा गहराई पर जब आप बीज को लगा देते हैं, उसके पीछे का मतलब नहीं लगाने का कारण ये है कि फिर बीज जब निकलता है तो देखिए इस तरह से निकलेगा, वो पूरा सीड कोड को लेकर बाहर आता है और काफ़ी उसे ताकत लगानी पड़ती है बाहर आने में। अगर आप इसे ज़्यादा गहराई पर लगा देंगे और ऊपर का सीडलिंग मिक्स हार्ड होगा तो ये बीज फिर प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पाएगा और अंदर ही अंदर ख़राब हो जाएगा। इसलिए बीजों को गहराई मतलब सही गहराई पर लगाना ज़रूरी होता है ताकि आपको प्रॉपर जर्मिनेशन रेट मिले। तो बीजों को आपने लगा दिया, उसके बाद आप दे दीजिए पानी। अब पानी आपने दे दिया, उसके बाद इन्हें ऐसी जगह रखिए जहाँ का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री के आसपास हो। ज़्यादातर जो बीज हैं वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छे से जो है जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब अंकुरित हो जाते हैं। तो अगर सर्दियों का समय है तो आप फ्रिज के ऊपर इन्हें रख सकते हैं, इंडोर खिड़की के पास रख सकते हैं। अभी रेनी सीजन चल रहा है तो रेनी सीजन में जैसे मैंने ये देखिए मेरा जो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये छत है, छत के अंदर जो ये टावर बना हुआ है थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम रहता है और तेज़ बारिश यहाँ पर नहीं लगती है। तो बारिश के समय में जब भी आप बीज से पौधे बनाएं तो अपने जो पॉट हैं उन्हें ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट इन पर बारिश ना पड़े, वरना इनके जो बीज के जर्मिनेशन है वो ख़राब हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपको रखना है। इसके बाद दोबारा आपको वाटरिंग तभी करनी है जब ये जो आपको दिख रही है जो ऊपर की सीडलिंग मिक्स है ये ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे आपको गीला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा इसे सूखा नहीं रखना है। जैसे आप देख रहे हैं टमाटर लगे हैं, यहाँ पे हल्की सी नमी है, मैं ऐसी उंगली डाल रहा हूँ तो देखिए थोड़ी सी मिट्टी मेरी उंगली में आ रही है। यहाँ भी आप देख लीजिए हल्की नमी है। यहाँ पे हमने कल जो है इनमें पानी दिया था, अब हम आज पानी नहीं देंगे, हम पानी फिर तभी देंगे, शाम तक वेट करेंगे। अगर शाम को ये मिट्टी हमें सूखी दिखेगी तभी हम पानी देंगे, वरना हम पानी नहीं देंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं मिट्टी में हल्की नमी है। हल्की नमी होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप बीजों को अंकुरित करें। सीड जर्मिनेशन जब तक पूरा नहीं हो जाता, पौधे इस तरह से थोड़े बड़े नहीं हो जाते, तब तक लगातार आपकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर सूखना नहीं चाहिए, वरना आपके सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस समय एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, मतलब इतना पानी नहीं देना है कि जो सीड है वो सड़कर ख़राब हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि पानी जब भी दें तो पानी नीचे ड्रेन होल से बाहर निकल जाए और थोड़ा सा पानी दीजिए। एक बार मिट्टी आपने गीली कर दी, उसके बाद दोबारा सूखी हो तभी आपको पानी देना है। इसके बाद जब आपके पौधे उगने लगते हैं, देखिए मैं आपको सारी स्टेज दिखा देता हूँ। मैंने कुछ कल यहाँ पे मिर्च के बीज लगाए हैं तो देखिए अभी यहाँ पे बीज नहीं उग रहे हैं। इसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे मिर्च के बीज लगाए थे तो बीज जब उगते हैं तो कुछ इस तरह से उगते हैं। देखिए छोटे छोटे यहाँ से कुछ बीज निकलते आ रहे हैं, कुछ बीज यहाँ से ये निकल रहे हैं। तो इस तरह से जब बीज उगने लगें तब आपको क्या करना है, जैसे ही बीज उग जाता है
और उसमें 2 पत्तियां आती हैं। स्टार्टिंग की ये दो पत्तियां होती हैं, ये कॉटिलीडन्स होते हैं, मतलब कि ये ट्रू लीव नहीं होती हैं, ट्रू लीव होती हैं इस तरह से। ये देखिए इनमें जो बन रही हैं टमाटर में, ये ट्रू लीव है। तो जब ये 2 पत्तियां आ जाएं तो आप इन्हें सनलाइट दीजिए, मतलब आपके पौधों को थोड़ी धूप चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे की मिनिमम आप इन्हें धूप दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से सुबह का सूरज आ रहा है और हल्की धूप आ रही है। अभी यहाँ पर 12 से 2 बजे के बीच पूरे पौधों में काफ़ी अच्छी धूप आएगी 2 से 3 घंटों के लिए। तो जब भी ये पौधे उग जाएं तो उन्हें आप 2 से 3 घंटे की एक इनडायरेक्ट सनलाइट आप दे सकते हैं। खिड़की के पास आप इन्हें रखिए, वहाँ से ये अच्छे से बढ़ेंगे। देखिए कुछ पौधे मैंने पहले लगा दिए थे, जैसे ये देख रहे हैं आप, खीरा के बीज से बना पौधा है और इससे प्रॉपर सनलाइट मिला तो ये काफ़ी हेल्दी है। अब क्या होगा, धूप की क्यों ज़रूरत होती है, जैसे ही पौधे इस तरह से उगने लगें, अगर आप प्रॉपर सनलाइट नहीं देंगे इन पौधों को तो उस समय होता क्या है, आपके ये पौधे बहुत लंबे लंबे बढ़ जाएंगे। पता चला ये बैगन का पौधा इतना बड़ा हो गया 4 से 5 इंच का, और उसमें ऊपर 2 पत्ती दिख रही हैं और फिर वो गिरने लगेगा, और फिर वो जब नीचे गिरेगा तो वो पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको इन्हें प्रॉपर सनलाइट में रखना है, मतलब कि लैगी हो जाएंगे आपके सीड और फिर ख़राब होने लगेंगे। अगर आप इन्हें प्रॉपर सनलाइट देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं बढ़ेंगे और इनमें इस तरह से ट्रू लीफ भी आने लगेंगी। जैसे देखिए बैगन में आने लगी, यहाँ पे हमारे टमाटर में आने लगी, और अब मिर्च में भी देखिए यहाँ पर ये शुरू हो गई यहाँ पर पत्तियाँ आना, तो इनमें भी आने लगेगा जो पत्तियाँ आने लगेंगी। तो धूप का आपको ध्यान रखना है। अब धीरे धीरे ये पौधे बड़े होने लगेंगे। जब आपके पौधे 4 से 6 इंच के हो जाएं और इनमें कम से कम 2 ट्रू लीव आ जाएं ऐसी, तब आप इन्हें बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने से पहले आपको एक प्रोसेस करनी होती है जिसे कहते हैं हार्डिंग। अभी देखिए हम इनको इनडायरेक्ट सनलाइट दे रहे हैं, जब हम इन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए मतलब रेडी करेंगे तो उस समय हमें इन्हें डायरेक्ट सनलाइट देना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम स्पॉट को उठाएंगे और ओपन टेरेस में 2 घंटे 3 घंटे के लिए रख देंगे। ऐसी प्रोसेस को हम 3-4 दिन तक करेंगे तो हमारे पौधे डायरेक्ट सनलाइट, ओपन क्लाइमेट मतलब ओपन वातावरण के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए जो समय है वो सुबह का समय लीजिए, अर्ली मॉर्निंग, या बेस्ट टाइम मैं बताऊं तो शाम का समय होता है, क्योंकि उस समय पौधों को पूरी रात मिल जाती है अपने आप को सेट करने के लिए और सुबह की धूप को लेने के लिए। मतलब कि उस समय का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही अच्छा होता है पौधों को लगाने के लिए। शाम का समय बेस्ट है, उन्हें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब जो एक बड़ा मतलब इसमें मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है, जो बिगनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी अपने जो बीज हैं वो इस तरह से लगा देते हैं मिट्टी में। गार्डन की जो मिट्टी होती है इस तरह की, इसी में खाद या कोकोपीट मिलाकर बीज लगा देते हैं और उन बीज में इस तरह से टैग नहीं लगाते और फिर कुछ समय बाद यहाँ से कुछ पौधे निकल कर आते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता कि वो पौधा किस चीज़ का है। तो आप इस तरह से टैग ज़रूर यूज कीजिए। आप देख सकते हैं मेरे सारे जो भी पॉट हैं इनमें देखिए इस तरह से टैग लगे हुए हैं। आप इस तरह से टी टाइप का टैग यूज कर सकते हैं, या इस तरह से एरो शेप का जो ये टैग है देखिए इस तरह से होता है, इसका यूज कर सकते हैं। और इनसे बड़े जो टैग हैं वो भी आते हैं जो आप बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे टैग आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। एक बार लीजिए, रीयूजेबल है। इसके बाद आप इसमें किसी भी मार्कर पेन से लिख लीजिए, फिर इसको साफ़ कर लीजिए, फिर लिख लीजिए। कई सालों तक ये चलेंगे, बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं हमेशा इनका इस्तेमाल करता हूँ और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं अगर आप जल्दी से नहीं पहचान पाते कि ये किस चीज़ का पौधा है। दूसरा, कई बार क्या होता है जब हम इस तरह से बीज लगा देते हैं तो हमारे बीज किसी कारण से ख़राब हो जाते हैं और उन बीज की जगह पर जो मिट्टी में या खाद में पहले से किसी भी दूसरे पौधे या खरपतवार के बीज थे वो उगने लगते हैं। जैसे कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये उग रही है, ये घास का पौधा है, ये उग रहा है। ऐसे ही बहुत सारे, देखिए इन टमाटर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ये घास उग गई है, ये उग गई है। तो ऐसे करके कुछ बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे मेन जो हमने सीड लगाए थे वो तो किसी कारण से ख़राब हो गए, लेकिन जो ये पौधे उगते हैं तो हमें लगता है कि यही पौधे हैं हमारे बीज के, और हम इनको ही बड़ा करने लगते हैं। और जब ये कुछ समय बीत जाता है 1-1.5 महीने बाद, तब हमें पता चलता है कि ये तो वो पौधा है ही नहीं, और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा
जो है उसमें बहुत ज़्यादा समय के साथ साथ पैसा और हर चीज़ चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो नाम लिख दें जिससे आपको पता चले, और बीज की आपको देखना है। देखिए हमने इतने सारे बीज लगाए थे मैरीगोल्ड के, तो ये उगाए हैं। यहाँ पे मिर्च लगाई है तो ये मिर्च के बीज उग रहे हैं। तो इस तरह से देख लीजिए, अर्ली आपको देखना होगा कि बीजों को वैसे उगने में मिनिमम मैं आपको बताऊं तो 5 से लेकर 20 से 25 दिन का समय लगता है, स्टैंडर्ड टाइम है ये। कभी कभी बीज उगने में ज़्यादा समय ले लेता है, कभी कभी कम समय लेता है। ज़्यादा समय तब लेगा जब क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा गर्म होगा, या फिर आपने उसे थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में, ज़्यादा गहराई में लगा दिया है तो वो ज़्यादा दिन में निकलेगा, तो ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जिससे बीज जो है लेट जर्मिनेट होकर बाहर आते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपको इस पॉट को नहीं हटाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने बीज लगाए, 7 दिन में वो बीज नहीं उगे तो उनने इस पूरे पॉट की मिट्टी निकाल कर हटा दी। ऐसा नहीं करना है। कई बार बीज 20 दिन में भी उग जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। तो इस तरह का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डन में जो भी आपने पौधे लगाए हैं, जो भी बीज से पौधे बनाए हैं, वो अच्छे से बनेंगे और फिर आप इनसे ढेर सारी सब्जियों को तोड़ पाएंगे। आशा करता हूं कि बीज उगाने को लेकर आपके जो भी डाउट हैं, सवाल हैं, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख दीजिए, मैं उनका आपको आंसर दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।